अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज है हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज है 5.1। वो कहता है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, वो कहता है हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व मतलब तहलील करना है। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, ये हमारे पास होती है जिज़वी कसूर। ठीक है, कसूर क्या कहती है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मतलब जिसके ऊपर डिनोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी हो, उसके ऊपर जो भी वैल्यू उसको हम बोलेंगे कसूर। ठीक है, उसको बोलेंगे हम कसर। अब यहाँ पे बहुत सारी कसूर यूज़ होनी है, इसलिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन का नाम दे देते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, मतलब इसके नीचे वाली जो होती है हम उसको 2 डिवाइड में इसकी तजज़ी करके 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, इसके पास हमारे पास क्या हो जाता है, ऐसे इसके 3 हिस्से भी हो सकते हैं, हमारे पास 3 हिस्से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x² - 1। ठीक है, जब हम इसको क्लोज करेंगे, हम इसको खोलेंगे, तब हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा a² - b²। किसके ऊपर होता है, a + b a - b। यहाँ पे हमारे पास क्या है फार्मूला, a² x जो है वो a² है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 2x² - 1, अब पहले के नीचे वो ये वाला और b लगा के इसके नीचे ये वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू निकाल के इसमें दोबारा इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, तो इसका मेथड जो है हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इन नीचे वालों की हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे देखें x+1 x - 3 या x+1 x - 3 जो है वो दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें। ठीक है, जो डिवाइड वाले होंगे वो कट जाएंगे, जो मल्टीप्लाई वाले होंगे वो ऊपर वालों से जाके मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें, जब इनका और इसका एलसीएम लेंगे तो एक बड़ा सा बाई नीचे लगा दिया, x+1 को x+1 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसे कट जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x - 1। x - 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखने a के साथ, अब b को साथ किसके लिखना है, x - 1। x - 1 x में डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x+1, इसको b के साथ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गए हमारे पास 2। यहाँ पे देखें a, ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, a x मान b x+1। हमने करना क्या है, इसको भी, ये हमारे पास फर्स्ट ये रूट बन जाएगा, सेकंड रूट ये। ठीक है, इन दोनों को 0 को इक्वल करके बारी बारी इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम कहते हैं वी पुट x - 1, मतलब ये वाला x - 1 है, इसको 0 के इक्वल रख लिया, यहाँ से x वैल्यू निकाल के दोबारा इसमें पुट कर दिया। यहाँ पे देखें, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 - 1 0 हो गया इधर, और अब यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 1 कितना हो गया 2। 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 2 वैसे का वैसे। ठीक है, 2 ये वाला जो लिखा हुआ वो आ रहा है, अब 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब दोबारा ये वैल्यू x+1। ठीक है, यहाँ पे 1 दूसरी साइड भी जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और x - 1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखें दोबारा इसी इक्वेशन 2 में पुट कर दें 2। अब यहाँ पे 1 है, वहाँ पे -1, यहाँ पे -1, b यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। ठीक है, अब जहाँ पे x है हमने -1 पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, -1 से कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ठीक है, -1 और -1 -2। ठीक है, -2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू के साथ माइनस, तो वो माइनस ऊपर लिख लिया हमने, a की वैल्यू आ गई -1। हमने लिखनी है, ये देखें a की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पे देखें b की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, आ गई है। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखना है इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू पुट कर देनी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे ए है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। यहाँ पे देखें पहले इसको लिख लिया है हमने, जहाँ पे है -1 पुट कर दिया, x + 1 प्लस 1 बाई, यहाँ पे देखें b की वैल्यू क्या निकाली है हमने, b की वैल्यू -1 निकाली, यहाँ पे -1 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास है a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू भी हमारे पास क्या निकली है, 1 निकली है। यहाँ पे b की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें अब इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। तरतीब से ऐसे प्लस वाली पहले लिख ली वैल्यू, जहाँ जिसके साथ मैंने उसको बाद में लिख लिया। 1/x - 1 ये पहले लिख ली, फिर माइनस वाली -1/x + 1 बाद में लिख ली। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।